हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म मीनिंग व्हेन स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट नेशन, दिस इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। जब हमारे अंदर देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना आ जाए तो उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म किस प्रकार से आया। तो दिस इज़ पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग है। Then the dreams of worldwide democratic and social republic, the pact between nation, a print prepared by Frederick Soro 1848 में फ्रेडरिक सोरो ने ये पेंटिंग बनाई थी। तो क्या था इस पेंटिंग के अंदर? इन 1848 फ्रेडरिक सोरो, फ्रेंच आर्टिस्ट, जो फ्रेंच आर्टिस्ट था, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, जिसमें उसने संसार के प्रति अपने सपने को दिखाया था। मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसमें उसने ये दिखाया था कि ये पूरे संसार के अंदर डेमोक्रेसी आ गई है और पूरा संसार सोशल रिपब्लिक बन गया है, एज ही कॉल्ड देम, जैसा वो उनको कहता था। द फर्स्ट प्रिंट, फिगर वन ऑफ द सीरीज शोज द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो ये फिगर 1 है, फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग का फर्स्ट प्रिंट है। इसमें यूरोप और अमेरिका के पीपल वो दिखाता है, पीपल ऑफ अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। हर एज के और हर सोशल क्लासेस के, हर सामाजिक वर्ग के इसके अंदर आदमी और औरतें हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, जो एक सीधी लंबी लाइन में चल रही है। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि देते हैं जब वो इसके नज़दीक से गुजरते हैं। दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जब भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो इसके आगे झुक रहे हैं, इसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि देते हैं। एज यू वुड रिकॉल, जैसा आपको याद होगा, आर्टिस्ट्स ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आर्टिस्ट थे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तो उसके जो आर्टिस्ट थे उस समय उन्होंने लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया था, मेन फीमेल फिगर के रूप में उसका मानवीकरण किया था। लिबर्टी को उन्होंने फीमेल फिगर के रूप में माना था और इसकी वो, ताकि उसकी वो पूजा कर सके। और फीमेल, उसको अगर फीमेल फिगर पर्सोनीफाई अगर उसको किया जाएगा किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, तो पर्सोनिफिकेशन से, उसके मानवीकरण से लोगों के मन के अंदर जो इंस्पिरेशन है वो और ज़्यादा आती है। हेयर यू कैन रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड। यहाँ आप देखेंगे एक हाथ में उन्होंने टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट ले रखी है, एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, आदमी के अधिकारों का चार्टर ले रखा है। मीन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी से मतलब भाई चार्टर ऑफ राइट्स उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। इट मीन्स आदमी के अधिकार। जब हमें अगर किसी को कह दें भाई आपको ये लिबर्टी है, लेकिन उसको लिबर्टी से मतलब कि उसको कुछ राइट्स दिया गया है, तभी वो लिबर्टी की वैल्यू है, अदरवाइज लिबर्टी की कोई वैल्यू नहीं है बिना राइट्स के। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, धरती के ऊपर, ऑफ द इमेज, धरती के ऊपर, इमेज के आगे, लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। जो ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। भाई एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम, रूल का सिस्टम, जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो उसकी पावर पे। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। हिस्ट्री में इसको कहा जाता है मोनार्कियल गवर्नमेंट, राजशाही, राजा की सरकार, दैट वाज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, जो काफ़ी दमनकारी सरकार होती थी। तो फ्रेडरिक सोरो ने इसमें दिखाया भी एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशन है उनके अवशेष यहाँ पे पड़े हैं, सारे के सारे, मतलब वो सब समाप्त हो चुके हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी आ गई। इन सोरोज यूटोपियन विजन का मीनिंग है यूटोपियन, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। भाई इतनी आदर्श सोसाइटी जो वास्तव में हो ही नहीं सकती। फ्रेडरिक सोरो ने इतनी आदर्श सोसाइटी की कल्पना करी थी भाई जो वास्तव में संभव ही नहीं हो सकती। तो उसके यूटोपियन विजन में क्या था? द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। जो वर्ल्ड के जो लोग हैं एज ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, वो मतलब राष्ट्र के रूप में समूह में बन चुके हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, उनको उनके फ्लैग्स के द्वारा, नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा पहचाना जाता है।
लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सबसे पास से जो गुजरे हैं वो स्विट्जरलैंड एंड यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, जो इस समय तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे, इट मीन जो इंडिपेंडेंस हो चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, जिसके कि क्रांतिकारी ट्राई कलर से जिसकी पहचान हो रही है। हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैचू, वो अभी स्टैचू के आगे ही पहुंचा है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग, उसके पीछे जर्मनी के पीपल हैं जिन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग उठाया हुआ है। इंटरेस्टिंगली एज द टाइम व्हेन सोरू क्रिएटेड दिस इमेज, जब सोरू ने यह इमेज क्रिएट करी, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एट अ यूनाइटेड नेशन, उस समय तक जर्मन पीपल यूनाइटेड नेशन नहीं बने थे, इट मीन जर्मनी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप, जो फ्लैग उन्होंने उठाया है उनके लिबरल होप्स को दर्शाता है, आज़ादी की उम्मीदों को दर्शाता है 1848 में। टू यूनिफाई द न्यूमेरियस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो जर्मनी, जो कई सारे जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ थे, वो सारे जो जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था, वो सारा एक नेशन स्टेट बन जाए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये उम्मीद फ्रेडरिक सोरू ने इस पेंटिंग में दिखाई थी। Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of two Sicilies and Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। तो उनके पीछे इन देशों के लोग हैं। From the heavens above, ऊपर स्वर्ग से, Christ, saints and angels gaze upon the scene। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट्स और देवता जो हैं इस सीन को देख रहे हैं। They have been used by the artist symbolize fraternity among the nations of the world। उनको सिंबलाइज किया गया है आर्टिस्ट के द्वारा, ये फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के सभी देशों के रूप में भाईचारा आ गया है। तो इस प्रकार की जब भी घटना संसार के अंदर होती है तो भी देवता भी ऊपर से प्रसन्न होते हैं। इस कारण इस फ्रेडरिक सोरू ने पेंटिंग में दिखाया कि इतनी अच्छी मतलब वर्ल्ड की स्थिति हो गई है, सिचुएशन हो गई है, सभी कंट्रीज के अंदर फ्रेटर्निटी आ गई है, तो देवता भी इसको देख के खुश हो गए। दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरू इन फिगर 1। इस चैप्टर में हम जो फ्रेडरिक सोरू ने जो इश्यूज उठाए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। 19th century में जब नेशनलिज्म आया यूरोप में, तो यूरोप में उसने पॉलिटिकल चेंजेस भी करे और मेंटल चेंजेस भी लोगों के मन में करे। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empire of Europe। इसका अंतिम रिजल्ट हुआ कि जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे, जो अपने छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, राजाओं ने अपने राज्य बना रखे थे, वो सारे समाप्त होकर नेशन स्टेट बन गए, मीन्स कंट्री बन गई, एक स्टेट बन गई। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवेरियन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। जो मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट है जिसके अंदर सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवेरियन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, जिसके अंदर एक पावर, सेंट्रलाइज पावर जो है वो पूरा कंट्रोल करती है पूरी टेरिटरी पर, हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम इन यूरोप, वो यूरोप में काफ़ी लंबे समय से डेवलप हो रहा था। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन, परंतु नेशन स्टेट एक ऐसा था इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, जिसमें इनके नागरिकों की ज़्यादातर संख्या, एंड नॉट ओनली द रूलर्स, न सिर्फ रूलर भी, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जिसमें ज़्यादातर नागरिक रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, उनमें कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हुई, एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और उनका कॉमन हिस्ट्री रही और कॉमन ही उनका वंश रहा। मीन्स क्या होता है, जब भी हमारा नेशन है, मान लो इंडिया इज़ अ नेशन स्टेट, हम इंडियंस हैं, तो हमारी कॉमन आइडेंटिटी है कि हम सभी इंडियंस हैं और हमारी हिस्ट्री भी सभी की सेम है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये जो कॉमननेस थी ये टाइम इमेमोरियल प्राचीन समय में नहीं आई थी। इट वॉज फॉर थ्रू स्ट्रगल्स, ये स्ट्रगल्स के थ्रू आई थी, थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स के एंड कॉमन पीपल के एक्शन के थ्रू आई थी।
दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस, ये चैप्टर इस प्रकार के कई प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे। विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी, किस प्रकार से नेशन स्टेट्स बने और किस प्रकार से 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म आया। थैंक यू।